हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं द स्टैंडर्ड थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये तीनों इक्वेशन मैं आपको ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ। और इसको ड्राइव करवाने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो बेसिक टर्म है जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस और एक्सीलरेशन, ये एक चीज़ क्या होती है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई ए प्लेस है और कोई बी प्लेस है, मतलब कि कोई दो पॉइंट है। एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और दूसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। और एक ऑब्जेक्ट है, एक सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, ठीक है ना। और उसको ये डिस्टेंस करने में जो टाइम लगा, तो उसको हम टी टाइम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टाइम टी ले लेंगे, ठीक है। और जो मोशन की स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, ठीक है ना, जो होगी उसको हम यू बोलेंगे। सपोज की स्टार्टिंग में स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, यू हो गई, ठीक है। और इसकी यहाँ पर कुछ इस ऑब्जेक्ट की फिर स्पीड हमने एक्सीलरेशन बढ़ाया, तो इसकी स्पीड कुछ चेंज हो गई, वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी क्या हो गई, वी हो गई। तो वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोज एक्सेलरेशन की अगर मैं बेसिकली बात की जाए, तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस चीज का मतलब क्या है बताता हूं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल है, सपोज ये मेरे पास में कुछ पॉइंट है ना, यहाँ पर मेरे पास में कुछ पॉइंट है, इनकी सबकी डिस्टेंस इक्वल है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच की सबकी डिस्टेंस सेम है। तो सपोज अगर ये रेस्ट में इनिशियली, तो 0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। और मैं बोलता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे चल रहा है, और उसका एक्सीलरेशन है ना 2 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है, वो जब इनिशियली स्टार्टिंग में जीरो पे होगा, क्योंकि कोई भी चीज शुरुआत में क्या होती है, रुकी हुई होती है, तो ये क्या 0 मीटर पर सेकंड होगा। जैसे ही बी पॉइंट पे जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ये यहाँ से इसने भर 1 सेकंड के अंदर इसने जो डिस्टेंस यहाँ पर आया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर वापस 1 सेकंड यहाँ कवर करेगा, यहाँ पर आएगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। फिर वापस सेम यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी स्पीड जो चेंज हो रही है पर सेकंड, वो क्या हो रही है, 2 से इंक्रीज होती जा रही है। और सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 हो गया। तो आई होप कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मैंने समझाई है वो समझ में आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर ड्राइव करना है हमको, तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है? वो बेसिक चीज ये है कि हमको सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है बताना है। हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर सेकंड इनवर्स पावर 2 -2, ठीक है। ये हमने ऐसे ले लिया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब ये चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कैसे होता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज कैसे होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते तब चेंजेस आता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं क्या करता हूं, इस t को हम मैथ्स के रूल के हिसाब से इधर भेज सकते हैं। तो ये हो गया 80, और ये क्या हो गया, v इक्वल्स v माइनस यू। ओके। अब मुझे क्या करना है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी, v की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमारी इक्वेशन v की फॉर्म में। तो मैं u को इधर भेज दूंगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, क्योंकि u माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। इसी तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है जो ड्राइव कर ली।
ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ड्राइव कर लिया। अब हमको क्या है, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हमको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करवा रहा हूँ, देख लेना, यहां से मैं सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना फोकस एकदम ध्यान से रखना है, क्योंकि इसमें हल्की सी कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो आपका एकदम फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसको करने के लिए आपको एक एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, एवरेज स्पीड क्या होती है वो पहले बतानी है। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, एक होता है v प्लस या फिर u प्लस वी या अपॉन 2, u प्लस वी लिख दो या v प्लस u लिख दो, ये क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर हमको डिस्टेंस चाहिए मतलब s चाहिए, और अगर हम एवरेज स्पीड को टोटल टाइम मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम टाइम से एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, डिस्टेंस मिल जाती है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे सारी वैल्यू एस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2, ओके, और टाइम क्या होता है t, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने से पहले क्या करता हूँ, यहां से है ना मेरे को v की वैल्यू पता है, v को हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से। v क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है। तो हम v की जहां पर v है ना, जहां पर v है इसी इक्वेशन में v की जगह पुट कर देंगे u प्लस एटी। तो हम क्या करेंगे, u तो पहले से ही है ना, v की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, u प्लस एटी, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। और नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस में है तो हम नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत है ना। हमने इसको ऐसे रख लिया, और अपॉन में कितना है, अपॉन में 2 है, इंटू टी है। यहां तक सभी को समझ में आया। उसके बाद में क्या, पहले देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 2u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को इन दोनों को डिवाइड में दे देते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस एटी अपॉन हाफ, और जो t बार है उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट गया यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँ, t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा ut, t जब u से मल्टीप्लाई ut, और ये t से मल्टीप्लाई तो ये बन गया a t स्क्वायर अपॉन 2। तो जो हमारी इक्वेशन थी सेकंड वो हमारी आ चुकी है, ठीक है ना। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये समझ में आया कि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव की, किस कंसेप्ट से की, और फिर हमने जो सेकंड इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया देखा। अब हम करने वाले हैं जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, उसको कैसे ड्राइव करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको बताया कि थर्ड इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर है और u स्क्वायर है। तो हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी, मैं थर्ड इक्वेशन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन थी u प्लस एटी, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, बोथ साइड, जो हमारी इसी इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा ब्रैकेट u प्लस एटी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व लूंगा, v स्क्वायर u का स्क्वायर होगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 u एटी। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया u2 u एटी, ठीक है लूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, ये एक मैंने लिख दिया। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, 2a कॉमन ले लूंगा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर को तो ऐसे लेना, यहां से मैं 2a कॉमन ले रहा हूं। जैसे 2a कॉमन लिया तो यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया एटी टी स्क्वायर, और यहाँ बच गया u2 तो बाहर चला गया u, और a भी बाहर चला गया, ut बच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 नहीं था तो इसके नीचे हाफ आ जाएगा। जहां से कुछ कॉमन लेते हैं वहां पर कुछ नहीं होता, हाफ आ जाता है।
ठीक है। तो ये किसकी तरह दिख रहा है, इस ये होता है एस, ये कितना होता है एस, ये कितना होता है एस। तो इस पूरी की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने ये क्या कर दी, थर्ड नंबर इक्वेशन को भी ड्राइव कर दिया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ हाफ, तो 1/2 80 स्क्वायर ये हो गया। थर्ड सेकंड इक्वेशन को मैंने s की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये हो गया थर्ड इक्वेशन मैंने ड्राइव करवा दी। इसी तरीके से हमने बेटा तीनों के तीनों इक्वेशन को अच्छे से ड्राइव किया है ना। और इसको आप अच्छे से समझिए और इस कंसेप्ट को याद रखिए। आपकी 9th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राइव मोशन की तीनों इक्वेशन को आपको ड्राइव कैसे करना है, इसी तरीके से करना है।